नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, आज का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 5 दिनों के दौरान जो अलर्ट या चेतावनियां जारी की है, विस्तार से आगे देखेंगे। किसानों के खाते में हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2-2 हज़ार रुपये जमा हो चुके हैं। मुआवजे के संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो निर्देश दिए हैं वह भी आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मौसम का ताजा हाल और आगामी मौसम पूर्वानुमान। पिछले 24 घंटे की बात करें, बहुत सारे स्थानों पर ओलावृष्टि रिकॉर्ड की गई है। जिलेवार बात करें, नर्मदापुरम जिले की इटारसी और सोहागपुर, भोपाल और विदिशा जिले की ग्यारसपुर और विदिशा तहसील, रायसेन जिले की सिलवानी और गैरतगंज, सीहोर के शामपुर और इच्छावर में ओले गिरे, राजगढ़ के सारंगपुर, पड़ाना और पचोर तहसील में ओले गिरे हैं, दमोह के तेंदुखेड़ा, जबेरा और पटेरा में, टीकमगढ़ के जतारा, पलेरा और लिथोरा में, छतरपुर के नौगांव, लवकुश नगर, खजुराहो, छतरपुर और सटई में, देवास जिले के कन्नौद में और देवास में, उज्जैन जिले के घटिया और तराना तहसील में, पन्ना जिले की रेपुरा तहसील में, कटनी जिले की रीठी तहसील में, रीवा और शिवपुरी जिले की कोलारस, शिवपुरी और बदरवास तहसील में, शाजापुर जिले की शाजापुर, कालापीपल, गुलाना, मोहन बड़ोदिया और शुजालपुर तहसील में, खरगोन जिले की सेगांव, भगवानपुरा, बीकनगांव, खरगोन तहसील में, बड़वानी की राजपुर तहसील में, जबलपुर जिले की कुंडम तहसील में, सतना जिले की सतना तहसील में, डिंडोरी जिले की शाहपुरा तहसील में, निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील में, सागर जिले की रहली और गड़ाकोटा तहसील में, नरसिंहपुर जिले के करेली तहसील में और आगर जिले की कानड़ तहसील में पिछले 24 घंटे के दौरान ओलावृष्टि देखी गई है। बात करें आगामी जो मौसम रहेगा, वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ ईरान के आसपास चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय हो चुका है, जो कि मध्य समुद्र तल से 9.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और इसके प्रभाव से पूरे मध्य प्रदेश में 36 घंटों के बाद वर्षा की संभावना बनी हुई है। अगले 24 घंटे की हम बात करें, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बुरहानपुर जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। प्रदेश के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की माने तो बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बुरहानपुर जिले में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। गरज चमक या वज्रपात भी हो सकता है। तेज हवा चल सकती है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। मौसम के आगामी दृष्टिकोण की बात करें तो लगभग ऐसा ही मौसम अगले 48 घंटों के दौरान बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो बादल छाए रहेंगे। 48 घंटों के बाद में वर्षा के साथ ही गरज चमक और वज्रपात की एक बार फिर संभावना है। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पिछले 24 घंटे के वर्षा के आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेंटीमीटर में दिए गए हैं। अजयगढ़ में 5 सेंटीमीटर, अनूपपुर में 5, कोतमा में 4, पलेरा, राजनगर, लखनादौन, मंडला, चंदौड़ी में 3-3 सेंटीमीटर, बिजूरी में 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई है। अन्य स्थानों पर भी काफ़ी बारिश देखी गई है। वीडियो को रोक करके आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। फसल क्षति के लिए किसानों को मिलेगा मुआवजा। असामयिक वर्षा या ओलावृष्टि से हुई फसल की क्षति के संरक्षण के संबंध में प्रभावित समस्त जिलों के कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर राजस्व, कृषि, उद्यानिकी और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का संयुक्त दल गठित करके सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वेक्षण कार्य समय सीमा में पूर्ण किए जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रभावित किसानों की उपस्थिति में सर्वे कार्य पूर्ण हो। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रभावित किसानों की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए तथा सभी ग्रामवासियों को सूची पढ़कर सुनाई जाए। ग्रामवासियों के दावे आपत्ति यदि कोई हो तो प्राप्त किए जाए। निर्देश तो अच्छे दिए गए हैं, अब देखते हैं इनका पालन कितना हो पाता है।
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में दिए प्रावधान के अनुसार फसल क्षति हेतु पीड़ितों को राहत राशि का वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वेक्षण कार्य में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिन भी किसान भाइयों के गांव वगैरह में ओलावृष्टि के कारण क्षति हुई हो, क्षति होने पर फसल बीमा का लाभ भी मिलता है। वह भी तभी मिल पाता है जबकि मुआवजा दिया गया हो। तो मुआवजे के मामले में आप पूरी कोशिश करें ताकि आपको फसल बीमा भी मिल पाएगा। मुआवजा नहीं मिलता है तो फिर फसल बीमा मिलने की संभावना भी बहुत कम रहती है, क्योंकि ये जो मुआवजा मिलता है यह एक तरह से इस बात का प्रूफ है कि आपके खेतों में नुकसान हुआ है। आपने देखा होगा पिछली बार कमलनाथ सरकार में थोड़ा थोड़ा ही मुआवजा मिला था, लेकिन बाद में उसका परिणाम यह हुआ कि उन सभी किसानों को फसल बीमा का लाभ भी मिल गया था। डबल इंजन सरकार के बारे में लगातार सरकार बात करती है और बहुत सारी विकास परियोजना की सौगात देने की बात यहाँ पर की जा रही है। हाल ही में 29 फरवरी को जो निर्णय हुए हैं, अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना सहित 800 करोड़ रुपए से अधिक की 2 छोटी सिंचाई परियोजनाएं, पारसडोह सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और ओलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास होगा। डिंडोरी, अनूपपुर और मंडला जिलों में 75,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि सिंचित होगी और इससे पेयजल की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी। तो विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत 29 फरवरी को यह पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम रहेंगे। बैतूल और खंडवा जिलों में 26,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई के लिए इससे भरपूर पानी मिल पाएगा। बात करें ताजा मंडी भाव की, गुरु कृपा ट्रेडर्स के द्वारा शाजापुर मंडी के जो भाव जारी किए गए हैं, नई प्याज एक्स्ट्रा सुपर 1700 से 1900, सुपर प्याज 16 से 1700, एवरेज प्याज 1300 से 1600, गोल्टा 12 से 1500, गोल्टी 500 से 800 और छाटन 100 से 300 रुपये प्रति क्विंटल। नई देसी लहसुन एक्स्ट्रा सुपर 12 से 13,000, सुपर 10 से 12,000, एवरेज मोटी 9,000 से 10,000, मीडियम 8,000 से 10,000, बारीक 5,000 से 7,000 और ऊटी लहसुन 10,000 से 15,000। तो लगभग लहसुन के जो भाव है 100 के आसपास पहुंच गए हैं, जो कि लगभग एक महीने पहले 200-300 को भी पार कर रहे थे। तो जैसे ही किसान की फसल आती है एकदम से भाव तोड़ दिए जाते हैं। आलू का भाव ज्योति 1300 से 1600, पुखराज 1200 से 1400, सोना चिप्स 1300 से 1500, गुल्ला 900 से 1100 और बारीक 700 से 900 रुपये प्रति क्विंटल। एलआर आलू 14 से 1500, गुल्ला 900 से 1050, बारीक 600 से 700 और छाटन 800 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल। कृषि उपज मंडी समिति खुजनेर में 28 फरवरी के जो ताजा भाव है, सोयाबीन अधिकतम 4380, गेहूं 2391, मसूर 5535, रायडा 4680 और चना 5670 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। वहीं औसत भाव की बात करें, सोयाबीन का औसत भाव रहा 4200, गेहूं का 2240, मसूर 5350, रायडा 4500, चना 5500। खिलचीपुर मंडी में भी लगभग यही भाव रहा। धनिया की बात करें, खिलचीपुर मंडी में धनिया का भाव औसत भाव रहा 5,500 रुपये तक, जबकि अधिकतम भाव 7,000 रुपये तक भी बोला गया। स्कूल शिक्षा विभाग में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आयु निर्धारित की गई है और आवेदन भी हो रहे हैं। यदि आप प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई आरटीई के तहत कर सकते हैं। आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत। आयु सीमा जो निर्धारित की गई है, न्यूनतम आयु 1 अप्रैल की स्थिति में 3 साल होनी चाहिए नर्सरी के लिए और अधिकतम आयु होनी चाहिए 4.5 साल। केजी फर्स्ट के लिए न्यूनतम आयु है 4 साल, अधिकतम आयु 5.5 साल। केजी सेकंड के लिए न्यूनतम आयु है 5 साल और अधिकतम आयु है 6.5 साल। कक्षा 1 के लिए न्यूनतम आयु है 6 साल
और अधिकतम आयु है 7.5 साल। तो अधिकतम 7.5 साल तक के जो बच्चे हैं वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी है 3 मार्च। लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए रहते हैं। तो आज ही अपने नज़दीकी जो ऑनलाइन सेंटर है वहाँ पर जाएँ और खुद को जानकारी हो तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। महिला बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरियाजा का दौरा कार्यक्रम आपको बता देते हैं। 29 फरवरी को इंदौर से 8:30 बजे पेटलावत के लिए निकलेगी। 11 बजे इनका स्थानीय कार्यक्रम रहेगा। शाम को 4 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी की वीसी होगी, इसके माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित रहेगी। 5:30 बजे इंदौर के लिए प्रस्थान करेगी और 8 बजे इंदौर में इनका रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रहेगा। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो में जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हों उनको भी शेयर कर दिया करें। खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, स्कूली बच्चों को और किसानों को विशेषकर जानकारी ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि ये जानकारियाँ सभी तक पहुँच पाए। काफ़ी काम की जानकारियाँ मुझे उम्मीद है आपको ये लगेगी। और ज्ञान हमेशा बाँटने से बढ़ता है, याद रखिएगा। जितना आप ज्ञान बाँटते हो, खुशियाँ बाँटते हो, उतनी ही बढ़ती है। पीएम किसान ऐप से मिनटों में आप केवाईसी कर सकते हैं। यदि नहीं करवाई हो तो प्ले स्टोर पर जाएँ, पीएम किसान ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आधार नंबर और बेनिफिशियरी आईडी डालकर लॉगिन करें। मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी आएगा, दर्ज करें। लॉगिन करने के बाद में फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी आप ई केवाईसी कर सकते हैं, यानी कि चेहरा दिखाएं और आपका जो केवाईसी हो जाएगा। उंगली की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। उज्जैन में 1 और 2 मार्च को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 होगा। इसमें देश में आईटी सेक्टर्स के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ यूएसए, फिजी, मंगोलिया के गवर्नमेंट डेलीगेशन और जापान, जर्मनी के बिजनेस डेलीगेट्स शामिल होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का ट्रांसफर 28 फरवरी को यवतमाल, महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री कर चुके हैं। दिन में काफ़ी कम किसानों के खाते में यह पैसा आया था, लेकिन रात में लगभग सभी किसानों के खाते में राशि डल जाएगी। और हमेशा से जिस खाते में आपकी यह राशि आ रही थी, इस बार जो डीबीटी से लिंक खाता है उसी में यह राशि आएगी, या फिर आपका जो केसीसी खाता है उसमें यह राशि आएगी। तो उनमें आप चेक कर लीजिएगा। इग्नू में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग के तहत। 29 फरवरी लास्ट डेट है। पहले 15 फरवरी थी, बाद में इसको बढ़ाया गया है। तो ये अप्लाई आप कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में। अब 4 मार्च को ब्यावरा आने वाले हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। रात का इनका भाटखेड़ी गांव में रुकने का कार्यक्रम है। वायनाड से सांसद है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत मेरे घर की छत मेरा बिजली घर, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडी 1 किलोवाट तक 30,000 रुपये, 2 किलोवाट तक 60,000 रुपये और 3 किलोवाट तक 78,000 रुपये इसमें रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए पश्चिम क्षेत्र के 75 वेंडर्स अधिकृत है। मात्र 2-3 दिन में प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। पोर्टल है mpwz.co.in, इस पर जा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 1912, टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल करके विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1 मार्च तक गेहूं, चना, मसूर, सरसों के पंजीयन हो रहे हैं समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए। जो भाव रहेंगे समर्थन मूल्य पर, चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 5230 रुपये। गेहूं का समर्थन मूल्य है 2275 रुपये। मसूर का है 6425 रुपये प्रति क्विंटल। पंजीयन 1 मार्च तक होने हैं। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें, आज ही पंजीयन करवा लें। 28 फरवरी लास्ट डेट है एसएससी में नई भर्ती के लिए। 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 5000 से ज़्यादा पद है। 18 से 30 साल आयु सीमा है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को
सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में 1 मार्च से फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। जिलेवार देख लेते हैं संक्षेप में अगले 5 दिन का मौसम का हाल। 1 और 2 मार्च को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा इन सभी जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में धूल भरी आंधी भी चल सकती है, बिजली चमक या गिर सकती है। 28 और 29 फरवरी को बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन जिले में धूल भरी आंधी के साथ ही कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बड़वानी में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 28 तारीख को अलीराजपुर, जाबा और धार में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 1 मार्च को रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। इंदौर में अगले 5 दिन तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज का मौसम संक्षेप में पहले ही हम देख चुके हैं, 29 तारीख का भी देख चुके हैं। 1 और 2 मार्च की बात करें, 3 मार्च तक गुना और अशोकनगर में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 1 और 2 मार्च को शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। 2 और 3 मार्च को सिंगरौली और सीधी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। रीवा, मऊगंज और सतना में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। अनूपपुर और उमरिया में भी बारिश की संभावना है। शहडोल में अगले 5 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। 2 और 3 मार्च को डिंडोरी में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। कटनी में मौसम शुष्क रहेगा। जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में 2 मार्च को कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। 1 मार्च को नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 3 मार्च को मंडला में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। 2 और 3 मार्च को बालाघाट और पन्ना में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 1 और 2 मार्च को दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 3 मार्च को सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बालाघाट और पन्ना में भी बारिश की संभावना। यह था अगले 5 दिनों का मौसम। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हुआ है, लेकिन संपूर्ण जानकारी देने का यह प्रयास है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय